A very, very good afternoon to all of you. It is a bright Tuesday afternoon. दशहरा का दिन है आज 24 अक्टूबर तारीख है. And on this beautiful day, we are going to start with a new topic, that is meaning of demand and factors affecting demand. This topic will be considered under basics of commerce. And as you all know कि मैं बेसिक्स में कोई एक टेक्स्ट बुक या कोई एक स्टडी मटेरियल को बेस लेके नहीं चलता हूँ. आई यूजुअली प्रिपेयर माई ओन नोट्स which are usually compiled considering all the books, all the material available in the market for all the levels, 11, 12th, BCom, MCom. मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं CA फाउंडेशन का भी कुछ डेटा मेरे नोट्स में लेता हूँ. ठीक है. इन केस यू वांट माय नोट्स, मेरा यूजुअली एक्सेल शीट होता है, तो इन केस यू वांट दैट एक्सेल शीट, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. मैं आपको शेयर कर दूंगा. ठीक है. बेसिक्स ऑफ कॉमर्स बेसिकली आपको पता है कि दिस इज यूजुअली the target audience for these videos are students of 11 12th, या students who are pursuing graduation, या students who are pursuing CA foundation, या कोई भी कॉमर्स फील्ड का बच्चा BBA BCom कुछ कर रहा है जिसको एक जनरल पर्सपेक्टिव चाहिए ऑफ बेसिक्स ऑफ कॉमर्स. ठीक है. मैं यूजुअली इसमें सब्जेक्ट वाइज नहीं चलता. आई यूजुअली गो टॉपिक वाइज इन दिस. जैसे बेसिक्स ऑफ कॉमर्स में पिछली बार हमने लिया था इंडेक्स नंबर्स. इस बार हम लेने वाले हैं डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. फिर अभी नेक्स्ट वीक में आई एम प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई. तो एज सच कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं चलते हम. वी यूजुअली गो टॉपिक वाइज. तो इसको कोई भी देख सकता है, CA फाउंडेशन, 11th 12th BCom BBA का स्टूडेंट, या दूसरा कोई ग्रेजुएशन कर रहा हो जहाँ पे इकोनॉमिक्स आता हो, कोई भी इसको देख सकता है. ठीक है. तो लेट अस क्विकली स्टार्ट. मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई भी टेक्स्ट बुक का मटेरियल, कोई भी टेक्स्ट बुक का कंटेंट मैंने नहीं लिया है यहाँ पर. जो भी कंटेंट है वो सारा मेरा है. मैंने अलग अलग टेक्स्ट बुक, अलग अलग मटेरियल से कंपाइल किया हुआ है. ठीक है. नोट्स छोटे से है लेकिन समझाना मुझे बहुत ज्यादा है. ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड के बारे में. अ कंज्यूमर्स डिजायर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड विलिंगनेस टू पे अ स्पेसिफिक प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम फॉर द सेम. नहीं समझ में आया होगा, आई एम श्योर, है ना. किसी एक कंज्यूमर की इच्छा, डिजायर मतलब इच्छा, क्या कैसी इच्छा, टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, एंड वो इच्छा को पूर्ण करने के लिए विलिंगनेस टू पे एन अमाउंट, है ना, एक स्पेसिफिक प्राइस पे करने की विलिंगनेस होनी चाहिए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम फॉर दैट सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज. ठीक है. इसको हम डिमांड कहते हैं. थोड़ा सा और डिटेल में जाए तो डिमांड विल मोर और लेस इन्वॉल्व 5 फैक्टर्स, या फिर लेट्स से फैक्टर्स को अगर हम जाने दे तो 5 एलिमेंट्स which sum up to demand. So demand is equals to need plus desire plus ability to pay plus specific price plus specific time. ठीक है. तो एक फॉर्मूला जैसा है. एक एक एलिमेंट को अगर हम समझे तो सबसे पहले डिमांड की शुरुआत नीड से होती है. देखो, अब एक चीज समझो. मैंने ये CA फाउंडेशन वाले इसमें कवर किया हुआ है कि ह्यूमन नीड्स या ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, है ना. आज मेरे पास MI का स्मार्टफोन है तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई नीड मोर एडवांस्ड स्मार्टफोन, है ना. मुझे MI का ही एक और टॉप मॉडल चाहिए. मेरे पास MI का है तो वो भी है अगर मेरे पास, तो आई नीड लेट्स से एन आईफोन, है ना. आईफोन भी है तो आई नीड समथिंग मोर इन इट. मुझे नया नया आईफोन चाहिए. तो द थिंग इज दैट कि ह्यूमन नीड्स या ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. तो नीड इज द रूट कॉज बिहाइंड जनरेशन ऑफ डिमांड. आज मुझे नीड हो रही है गाड़ी खरीदने की, है ना. वो कैसे खरीद, वाई 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 आई एम गेटिंग द नीड टू परचेज अ कार, बिकॉज आई एम सफरिंग प्रॉब्लम कि भाई मेरे फैमिली में 4 लोग हैं, तो टू व्हीलर पे इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रैवल. ठीक है. सो नीड के पीछे का भी रीजन क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है. आज वाई आई हैव अ नीड टू बाय अ मोर एडवांस्ड स्मार्टफोन, क्योंकि आई हैव प्रॉब्लम विद द फीचर्स इन दिस एग्जिस्टिंग फोन. ठीक है. तो नीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. नीड, जरूरत बहुत ही आवश्यक है डिमांड क्रिएट करने के लिए किसी भी चीज की. मैंने मोबाइल का एग्जांपल लिया, मैंने गाड़ी का एग्जांपल लिया. लैपटॉप की बात करें, व्हाई डू आई रिक्वायर दैट लैपटॉप? मुझे लैपटॉप की जरूरत क्यों है? टू सॉल्व द प्रॉब्लम कि भाई मैं डेस्कटॉप को या कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकता. दैट्स व्हाई आई नीड अ लैपटॉप. ठीक है. तो नीड इज द रूट कॉज बिहाइंड डिमांड. ठीक है. अच्छा, अभी नीड तो हो गई.
जरूरत तो है कि भाई कि गाड़ी लेनी पड़ेगी, चार लोग जो है वो टू व्हीलर पे घूम नहीं सकते, गाड़ी लेने की इच्छा भी होनी चाहिए। आप समझो, देर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड डिजायर, है ना। थिन लाइन, छोटा सा, कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो क्लियर होगा, वरना नहीं होगा। नीड होगी तभी डिजायर जनरेट होगा। मुझे आज लेट्स से मेरे पास बंगला है, तो मेरे को विला लेने की जरूरत ही नहीं लग रही है, लाइक देयर इज नो नीड, है ना। वी आर ओनली फोर पीपल एंड वी आर सफिशिएंट इनफ कि हम बंगलों में रह पाए चार लोग, तो जरूरत ही नहीं है कि आई शुड बाय अ मोर बिगर विला। वो नीड ही नहीं है तो डिजायर ही जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर नीड है तो डिजायर जरूर जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम गाड़ी के एग्जाम्पल कंटिन्यू करें, तो गाड़ी की जरूरत है, चार लोगों को ट्रैवल करने के लिए गाड़ी की जरूरत होती है। लेकिन गाड़ी खरीदने का डिजायर है, डिजायर मतलब क्या, इच्छा है। आप समझ रहे हो। अभी इच्छा किसके ऊपर डिपेंड होती है, आप समझो, इच्छा कैन बी एनीथिंग। इट कुड बी इमोशनल, इट कुड बी लेट्स से फाइनेंशियल, इट कुड बी, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो तो आप रिटर्न्स देखोगे कि भाई हाँ अगर मैं गाड़ी लूंगा तो इतने रिटर्न्स मिलेंगे, तो हाँ ठीक है चलो मैं गाड़ी ले सकता हूँ। एक इच्छा होती है ना। इट कैन बी फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, जैसे मैंने कहा, इमोशनल, फाइनेंशियल, कुछ भी। ठीक है। तो नीड है तो ही डिजायर होगा। ठीक है। डिजायर के नीड के बिना डिजायर होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है। डिजायर का मतलब होता है इच्छा खरीदने की, वो एक क्या कहते हैं, अंदर से मुझे वो ऐसा होना होता है ना कि भाई हाँ आई वांट टू परचेज दिस, वाओ ये गाड़ी मुझे खरीदनी है, ये मेरी एक अंदर से इच्छा है। हम यूजुअली ऐसा बोलते हैं, दैट इज अ डिजायर। ठीक है। अच्छा, मुझे जरूरत भी है, मेरी इच्छा भी है कि भाई हाँ चलो खरीद लेते हैं, बढ़िया है। लेकिन क्या मेरी एबिलिटी टू पे है ना। मेरा, आई हैव अ नीड ऑफ एन आईफोन, लेट्स से, आई हैव ऑल्सो द डिजायर, मैंने इच्छा भी बना ली, चलो अभी आईफोन खरीदेंगे। लेकिन क्या मेरे पास 1.5 लाख रुपए है आईफोन पे खर्चने के लिए। द एबिलिटी टू पे इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। सिर्फ नीड या सिर्फ डिजायर से डिमांड क्रिएट नहीं होगी। कम ऑन। खाली नीड या खाली डिजायर से डिमांड क्रिएट नहीं होगी। डिमांड क्रिएट करने के लिए चारों फैक्टर का होना जरूरी है। ठीक है। नीड हो गई, फिर डिजायर भी हो गया, चलो इच्छा भी हो गई, साथ में पैसा पे करने की क्षमता भी होनी चाहिए। एंड पैसा भी, कौन सा पैसा, द स्पेसिफिक प्राइस, है ना। मुझे आईफोन खरीदना है लेकिन आई एम ओनली रेडी टू स्पेंड 60,000, तो मुझे आईफोन मिलेगा लेकिन कम मॉडल का मिलेगा। आई वॉन्ट बी एबल टू बाय द टॉप मोस्ट मॉडल ऑफ आईफोन। मुझे वो खरीदना है तो आई नीड टू पे स्पेसिफिक 1.5 लाख रुपीज, है ना। तो एबिलिटी टू पे शुड बी ऑफ अ स्पेसिफिक प्राइस, एंड दैट टू एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ये नहीं है कि भाई अभी तो एबिलिटी टू पे नहीं है, 5 साल बाद मेरी 1.5 लाख रुपए खर्चने की क्षमता हो जाएगी, तो सर 5 लाख, 5 साल बाद 1.5 साल, 1.5 लाख का कुछ नहीं होने वाला, है ना। इन्फ्लेशन विल अफेक्ट एंड आईफोन पता नहीं क्या प्राइस पे मिलेगा 5 साल के बाद। तो एक स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक अमाउंट खर्चने की मेरी क्षमता होनी चाहिए। आई मस्ट हैव एन एबिलिटी टू पे अ स्पेसिफिक प्राइस एंड दैट टू एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है। सो डिमांड 5 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। सबसे पहले जरूरत, फिर इच्छा, फिर पैसा खर्चने की क्षमता, वो भी स्पेसिफिक पैसा, ये नहीं कुछ भी। जैसे मुझे लैपटॉप खरीदना है, तो ये नहीं कि मुझे 15,000 ही खर्च, 15,000 में कोई लैपटॉप नहीं आता। ठीक है। तो स्पेसिफिक प्राइस एंड दैट टू एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। डन। तो फिर से अगर आप अभी डेफिनेशन पढ़ो तो आपको चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएगी। तो इट इज अ कंज्यूमर्स इच्छा टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड विलिंगनेस। विलिंगनेस के बाजू में आप रिप्लेस कर सकते हो इसको एबिलिटी टू पे से। ठीक है। ability to pay a specific price at a particular point of time for the same। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। डन। ओके। अब हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पे। टोटल 5 फैक्टर्स हैं, लेकिन उसमें फर्स्ट टू आर कंपैरेटिवली बिगर, है ना। बाकी के तीन सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड भी है, इवन फर्स्ट भी समझने के लिए आसान है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम टेक्निकलिटीज में उसके जाएंगे तो शायद चीजें टफ हो सकती है। ठीक है। सबसे पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी, है ना। प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड। कॉन्सेप्ट को समझो, जितनी गुड्स की प्राइस ज्यादा होगी उतनी मेरी डिमांड कम होगी, है ना। आज समझो वाई आईफोन आर सो प्रीमियम, है ना। क्योंकि आईफोन की डिमांड नहीं है। क्यों आईफोन की डिमांड नहीं है? बिकॉज द प्राइसेस ऑफ आईफोन आर सो हाई। ठीक है। जितना ज्यादा प्राइस, उतना मुझे एज अ रैशनल कंज्यूमर, एज अ प्रैक्टिकल कंज्यूमर ये लगेगा कि ये मेरी वैल्यू ऑफ मनी नहीं है ना। मुझे आईफोन के वेरी सिमिलर, वेरी नियर टू फोन मिल सकता है अराउंड 30,000, 25,000, सैमसंग, एम आई, ओप्पो, वीवो, ये सब कंपनीज देती है ना। तो वाई शुड आई स्पेंड 1 लाख या लेट्स से 90,000 या 1.5 लाख फॉर दैट पर्टिकुलर आईफोन।
है ना, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस मुझे करने पड़ेंगे, लेकिन 1.5 लाख रुपया और 30,000 में फर्क तो है ना सर, है ना। तो प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू डिमांड। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको एज अ कंज्यूमर, एज अ रैशनल कंज्यूमर, कम ऑन, एज अ प्रैक्टिकल कंज्यूमर आपको क्या लगेगा कि मेरी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कम हो रही है। 1.5 लाख के सामने मुझे मिल क्या रहा है? सिर्फ आईफोन मिल रहा है। सामने अगर मैं मार्केट में जाऊँ तो मुझे 1.5 लाख में नई बाइक मिल जाएगी। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? पक्का? आई होप इट इज क्लियर। अगेन वाइस वर्सा होता है, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, है ना। प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। आज क्यों लोग, वाई वाई मोर पीपल यूज नोकिया ड्यूरिंग 2005 2006? क्यों? क्योंकि प्राइस यूज टू बी वेरी लेस, है ना। रूटीन, अभी देयर वाज अ टाइम कि जब मोबाइल फोन्स नए नए आए थे, है ना, तो पीपल एक्सपेक्टेड कि भाई ये तो 5,000 6,000 के होंगे एक मोबाइल फोन। लेकिन नोकिया ने रेंज चालू करी 600 रुपए से, 600 रुपए से 7,000 रुपए तक के फोन देता था। इसीलिए सबके पास नोकिया होता था, एवरीबडी यूज टू कैरी अ नोकिया फोन इन देयर पॉकेट्स। क्यों? क्योंकि 600 रुपए से मिल रहा था, तो उसकी डिमांड भी ज्यादा थी, है ना। अच्छा, इसके पीछे का ना थोड़ा मैं लॉजिक समझाता हूँ आपको कि क्यों ऐसा होता है। देखो, हम लोगों ने समझ लिया कि प्राइस और डिमांड इनवर्सली रिलेटेड है, लेकिन क्यों ऐसा होता है? द रीजन बिहाइंड इट इज, द लॉजिक बिहाइंड इट इज डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो। मैंने ये एग्जांपल, आई डोंट नो मैंने पास में दिया है या नहीं, मेरे पास की वीडियोस में, मगर मैं फिर से दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन इज सेलिंग टोमेटोज, है ना। एक कोई बंदा है वो टमाटर बेच रहा है, उसके पास स्टॉक में सिर्फ 2 किलो टमाटर बचे हैं। शाम के तकरीबन 4 बज रहे हैं, एंड उसके पास तकरीबन 2 किलो जितने टमाटर बचे हुए स्टॉक में, है ना। देर आर 5 कस्टमर्स इन लाइन वांटिंग 1 किलो ऑफ टमाटोज ईच, यानी कि हर एक कस्टमर को 1-1 किलो टमाटर चाहिए, और 5 बंदे लाइन में खड़े, है ना। तो वो जो टोमेटो सेलर है, वो जो सब्जी वाला है, वो किसको टोमेटो बेचेगा? जो पहला खड़ा है उसको? जो लास्ट में खड़ा है उसको? नहीं। वो किसको बेचेगा? वो बेचेगा जो सबसे ज्यादा प्राइस देगा उसको। लेट्स से प्राइस है 30 रुपया पर किलो, आई डोंट नो द मार्केट प्राइस, बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग। लेट्स से 30 रुपया भाव है पर किलो टमाटर का, तो वो बोलेगा 30 रुपया है। तो फोर्थ पर्सन सेज कि मैं 35 दूंगा, फिफ्थ पर्सन सेज कि मैं लेट्स से 40 दूंगा, पहला बंदा बोल रहा है मैं 55 दूंगा, 55 रुपीज। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? डिमांड आपकी, अ, समझो मेरी बात को, डिमांड आपकी क्या है, ज्यादा है, सप्लाई आपका कम है, इसीलिए क्या हो रहा है, प्राइस आपकी बढ़ रही है। कॉन्सेप्ट को समझो। डिमांड आपकी ज्यादा है, डिमांड कितनी है? 5 लोगों को 1-1 किलो टमाटर चाहिए, डिमांड 5 किलो है। सप्लाई कितना है स्टॉक में? मेरे पास सिर्फ 2 किलो पड़ा है। तो मैं कौन से 2 लोगों को 1-1 किलो दूंगा? जो सबसे ज्यादा प्राइस देगा। वो इट टर्न्स, द सब्जी वाला टर्न्स इनटू एन ऑक्शनर, एंड वो बोलेगा कि चलो आप लोग बोली लगाओ, मैं आपको वो भाव पे पैसा दूंगा, वो भाव पे टमाटोज दूंगा, सॉरी, है ना। तो द मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई लीड्स टू राइज इन प्राइस, एंड प्राइस बढ़ गया। चलो टोमेटो 30 रुपया था, अभी द फर्स्ट पर्सन इज रेडी टू बाय इट एज 55, तो 55 प्राइस चला गया टोमेटो का। तो उससे क्या होगा कि टोमेटो मार्केट में ये बात फैल जाएगी कि भाई हाँ, कस्टमर्स आर रेडी टू बाय टोमेटोज इट इवन 55 रुपीज पर केजी। तो दूसरे दिन से सब लोग अपना भाव बढ़ा देंगे कि चलो हम भी 50 रुपए में बेचेंगे, 50 रुपया पर किलो टमाटर। तो होगा क्या? प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो जाएगी, है ना। सिंपल सी चीज है। जो पर्सन हु आर एबल टू अफोर्ड टोमेटोज एट 30 रुपीज मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड टोमेटोज एट 50 रुपीज। ठीक है, लेकिन ये 30 का 50 क्यों हुआ, वो मैंने आपको समझाया, द लॉजिक बिहाइंड द फर्स्ट फैक्टर ऑफ दैट इज अफेक्टिंग डिमांड। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अच्छा, रिलेटेड गुड्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के रिलेटेड गुड्स, पहला सब्स्टिट्यूट एंड दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री। सिंपल एग्जांपल देके समझाऊंगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है कि मैं एक के बजाय दूसरा यूज कर सकता हूँ। मैं एम आई फोन के बजाय सैमसंग का फोन यूज कर सकता हूँ। ध्यान दीजिए, मैं एम आई फोन के बजाय सैमसंग का फोन यूज कर सकता हूँ, दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। मैं चाय के बदले कॉफी पी सकता हूँ, दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक के बजाय दूसरा, एक नहीं तो दूसरा, एक नहीं तो दूसरा, आई कैन रिप्लेस दिस विथ दैट। कॉन्सेप्ट को समझो, आई कैन रिप्लेस दिस विथ दैट, है ना। मैं टोपी की जगह हैट पहन सकता हूँ, मैं चाय की जगह कॉफी पी सकता हूँ, मैं पिज्जा की जगह बर्गर खा सकता हूँ, दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, है ना। जो रिप्लेस हो सकते हैं एक दूसरे से, कि भाई ये नहीं है तो ये चलेगा, ये नहीं है तो वो चलेगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को साथ में ही कंज्यूम करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर हम डेफिनेशन देखें ना, तो बहुत सही डेफिनेशन है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज पेयर ऑफ गुड्स विच इफ कंज्यूम्ड टुगेदर विल गिव रिजल्ट टू द कंज्यूमर।
ओनली एंड ओनली इफ दे आर कंज्यूम्ड टुगेदर वो कंज्यूमर को रिजल्ट देंगे. एग्जाम्पल क्या? टायर एंड कार. मैं अकेला टायर का क्या करूंगा? मैं अकेली कार का क्या करूंगा? है ना? अच्छा, पिज्जा बर्गर वाला एग्जांपल कंटिन्यू करें तो पिज्जा और कोक. अभी अकेला कोक में क्या क्या क्यों पीऊंगा भाई? व्हाई वुड आई ड्रिंक ओनली कोक? या व्हाई वुड आई ईट ओनली पिज्जा? आई नीड बोथ. है ना? मैं दोनों को साथ में कंज्यूम करूंगा तो मुझे एज अ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मुझे उसकी वैल्यू मिलेगी. कमान. ठीक है. सब्स्टिट्यूट गुड्स आर रिप्लेसेबल गुड्स. एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो पहला, लेकिन ये दोनों को साथ में ही मुझे रखना पड़ेगा. डन. टी कॉफी आर एग्जांपल्स ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. एंड यहाँ पे है कार एंड टायर. डन. ओके. अच्छा, अभी इसका अफेक्ट कैसे होता है वो समझते हैं. आई होप द मीनिंग इज क्लियर. सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? जैसे मैंने समझाया, जैसे चलो लेट्स इस इन दोनों को एग्जांपल को ही हम बेस लेके चलेंगे. लेट्स से आई वांट टू बाय टी. है ना? अभी यहाँ पे टी के प्राइस की बात नहीं हो रही है. टी का प्राइस का बात हो गया ऊपर. गिवन कमोडिटी इन दिस केस इज व्हाट? टी. वांट टू बाय टी. टी इज अ गिवन कमोडिटी. कॉफी इज अ रिलेटेड प्रोडक्ट. तो यहाँ पे बात हो रही है कॉफी के प्राइस की. मुझे खरीदनी है टी. कॉफी का प्राइस बढ़ गया. कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो मैं क्या खरीदूंगा? मैं चाय खरीदूंगा. है ना? कॉफी का प्राइस गिर गया और टी का प्राइस नहीं गिरा तो मैं क्या करूंगा? मैं कॉफी खरीदूंगा. क्यों? क्योंकि मुझे चाय या कॉफी कुछ भी चलेगा. कम ऑन. सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कुछ भी चलेगा. मुझे खरीदनी है चाय लेकिन कॉफी का प्राइस गिर गया तो मैं कॉफी खरीद लूंगा. कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो मैं चाय ही खरीदूंगा. कॉफी को बेच लेके समझे. मैं आई वॉन्ट टू बाय कॉफी, लेकिन टी का प्राइस गिर गया तो मैं टी ले लूंगा. क्यों? क्योंकि मैं मुझे तो कुछ भी चलेगा, चाय या कॉफी. डन. आई होप थिंग्स आर क्लियर. राइट. तो इसका हम अगर हम कंक्लूजन निकाले तो व्हाट इज द कंक्लूजन? दैट प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज इनवर्सली रिलेटेड विद द डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी. यानी कि चाय की डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड विथ प्राइस ऑफ कॉफी. कॉफी बढ़ रही है तो मैं चाय, आई एम वेरी सॉरी, गड़बड़ हो गई. मैं क्या करूंगा? फिर से समझते हैं. कॉफी का प्राइस बढ़ गया. है ना? कॉफी का प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. तो मैं क्या खरीदूंगा? मैं चाय खरीदूंगा. लेकिन कॉफी का प्राइस अगर कम हो गया तो मैं क्या खरीदूंगा? तो मैं कॉफी खरीदूंगा. तो बेसिकली दीज बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड. आई एम वेरी सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया था नीचे वाले से. दीज बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड. है ना? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड. मतलब अगर कॉफी का प्राइस बढ़ता है तो मेरा चाय का डिमांड भी बढ़ेगा. एंड अगर कॉफी का प्राइस कम हो रहा है तो मेरा चाय का डिमांड भी कम हो जाएगा. आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर. मैं यहाँ पे कॉफी के डिमांड की बात नहीं कर रहा हूँ. डिमांड विल बी ऑलवेज रिलेटेड टू द गिवन कमोडिटी एंड प्राइस विल बी ऑलवेज रिलेटेड टू द रिलेटेड कमोडिटी. तो रिलेटेड कमोडिटी कॉफी है, डिमांड है, सॉरी, गिवन कमोडिटी है चाय. तो चाय, कॉफी. कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो चाय की डिमांड भी बढ़ जाएगी. कॉफी का प्राइस गिर गया तो चाय की डिमांड भी कम हो जाएगी. ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं कॉफी खरीद रहा हूँ. कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी तो चाय की डिमांड कम हो जाएगी. तो दीज बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड. फिर से एक बार बता रहा हूँ. प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड. कहीं लिखना हो तो प्लीज लिख लीजिए. बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की. कार और टायर. टायर का भाव बढ़ गया तो क्या मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा? नहीं, मैं खरीदूंगा. गाड़ी भी खरीदूंगा और मैं वो क्या करूंगा? टायर भी खरीदूंगा. आई नीड टू बाय टायर. ऐसा थोड़ी है कि टायर का भाव बढ़ गया तो मैं टायर नहीं खरीदूंगा, सिर्फ गाड़ी चलाऊंगा रोड पे. या गाड़ी का भाव बढ़ गया तो गाड़ी नहीं खरीदूंगा, सिर्फ टायर खरीदूंगा. दोनों को खरीदना ही पड़ेगा. एंड इसीलिए होगा कि अगर मैं कार को बेच लेके चलूं तो मुझे खरीदनी है कार. प्राइस बढ़ गई किसकी? टायर की. है ना? रिलेटेड कमोडिटी टायर, गिवन कमोडिटी कार. कार की, सॉरी, टायर की प्राइस बढ़ गई. इसका मतलब क्या हुआ? कि मेरी टायर की डिमांड कम हो गई. टायर की डिमांड कम हो गई तो भाई गाड़ी की डिमांड भी कम ही हो जाएगी. तो दीज टू आर इनवर्सली रिलेटेड. कम ऑन. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड डिमांड ऑफ गिवन गुड्स आर इनवर्सली रिलेटेड. है ना? टायर का भाव बढ़ गया तो मेरी गाड़ी की भाव भी बढ़ेगी. एंड गाड़ी की भाव बढ़ेगी तो मैं गाड़ी की डिमांड को कम कर दूंगा. है ना?
तो इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ टायर विल रिड्यूस द डिमांड ऑफ कार्स. ठीक है. आई होप थिंग्स आर क्लियर एंड वाइस वर्सा ऑफ कोर्स. डन. तो ये दोनों जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, एंड ये दोनों जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है. डन. आई होप थिंग्स आर क्लियर. अच्छा, बाकी के तीन तो एकदम इजी है. इनकम ऑफ कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एक्सपेक्टेशंस इन फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स. कंज्यूमर की इनकम है ना, इनकम ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा होगी, इनकम कम है तो डिमांड भी कम होगी. इनकम भी यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम की बात होती है. कम ऑन, इट इज नॉट द नेट इनकम और लेट्स से द सीपीसी विच यू रिसीव. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट डिस्पोजेबल इनकम है ना. मेरे पास आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दी एक्सपेंसेस मेरे पास कितना पैसा है कि मैं आई कैन स्पेंड इट है ना. तो डिस्पोजेबल इनकम. फोर्थ नंबर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. सिंपल सी बात है, आज नोबडी इज बाइंग टाइपराइटर. क्यों? टाइपराइटर की डिमांड एकदम खत्म हो गई. क्यों? क्योंकि लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गया टुवर्ड्स लैपटॉप, टुवर्ड्स कीबोर्ड्स. सिंपल है, क्लियर है. डब्बा टीवी मिलना बंद हो गए, डब्बा टीवी की डिमांड खत्म हो गई. क्यों? क्योंकि लोगों का टेस्ट एंड लोगों का प्रेफरेंस इज गोइंग टुवर्ड्स द एलईडी एलसीडी टीवी. ठीक है. सिंपल सी चीज है, आज लोगों को चाइनीज ज्यादा पसंद है, चाइनीज की डिमांड ज्यादा है. एक साल बाद लोगों को चाइनीज पसंद होना सपोज सपोज बंद हो जाएगा, तो चाइनीज की डिमांड जीरो हो जाएगी. चाइनीज फूड की बात हो रही है. ओके. एंड लास्टली, एक्सपेक्टेशंस इन फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स. अगर फ्यूचर में आई एम एक्सपेक्टिंग इंक्रीज इन प्राइसेस, तो मैं अभी मेरी डिमांड बढ़ाऊंगा. अभी 100 रुपये आई एम एक्सपेक्टिंग, 2 महीने बाद 150 हो रहा है, तो मैं अभी खरीद के रख दूंगा. एंड इफ आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल रिड्यूस, तो आई ऑल्सो रिड्यूस माई डिमांड. तो प्रैक्टिकली देखने जाए तो दिस विल ऑल्सो गो डायरेक्टली. कैसे? फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, मैं अभी मेरी डिमांड क्या करने वाला हूँ, बढ़ाने वाला हूँ. 150 होने वाला है, मैं 100 रुपये पे खरीद लूंगा. लेकिन फ्यूचर में 100 का 90 होने वाला है, तो मैं अभी नहीं खरीदूंगा. तो इफ द फ्यूचर प्राइसेस आर गोइंग टू रिड्यूस, माई करंट डिमांड विल ऑल्सो रिड्यूस, एंड ऑफ कोर्स वाइस वर्सा. डन. दैट्स इट. द सेशन विल एंड ओवर हियर. आई होप आपको समझ में आया है सारी चीजें. अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, ये वाले ईमेल पे. ठीक है. यू कैन इवन राइट द सेम इन द कमेंट सेक्शन. मैं कमेंट सेक्शन में भी आपको जवाब दूंगा. ठीक है. कुछ भी क्वेरीज, कुछ भी डाउट हो, यू कैन इमीडिएटली डू द सेम. कोई सजेशंस, कोई फीडबैक्स, कोई एडवाइस देनी, बिल्कुल ये मेल आपके लिए हमेशा ओपन है. द कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू. डन. आई एम वंस अगेन सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन, ये सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच का आई वेंट इन सम डिफरेंट थिंग. तो आई होप द थिंग्स आर क्लियर. अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपको सेंड कर दूंगा, या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. बाय बाय. कुछ भी क्वेरीज, डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम. दैट्स इट. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे अहेड. बाय बाय.